है काला कद्दू, मेरा अलमारी से 5,000 रूपया निकाले हो तुम? अरे हाँ पापा, हम ही निकाले आपका 5,000 रूपया, उससे हम लॉटरी खरीद कर लाए हैं। क्या लॉटरी ली हो पागल साले? हम साला मेहनत करके पैसा कमाते हैं और तुम मेरा पैसा उड़ाते हो। अरे पापा 5,000 रूपया लगाए हैं, लेकिन लॉटरी का प्राइस है 5 करोड़ रूपया। अगर फंस गया तो सोचिए हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से 100 बार भी 5,000 लगाएंगे तो कितना खर्चा होगा? 5 लाख रूपया। लेकिन अगर एक बार भी लॉटरी फंस गई तो मिलेगा 5 करोड़ रूपया। इसीलिए हमको 5 लाख दीजिए, हम लगाएंगे लॉटरी में। अरे पर जीतोगे तभी ना, इस सब से कुछ नहीं होता है, पैसा भगवान मेहनत करने वाले को ही देते हैं। अरे नहीं पापा, हमारा दोस्त को 100 रुपया का लॉटरी में कार फंसा था, कार। हम तो 5,000 लगाए हैं, सोचिए हमको कुछ भी फंस सकता है। अरे किस्मत की बात है, वो सबकी अच्छी किस्मत नहीं होती है और ना ही किस्मत सब पे मेहरबान होती है। अरे अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बस आप हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपको 5 करोड़ रुपया कमा कर दे देंगे। इतना फायदा किसी बिजनेस में नहीं होता है। हम लॉटरी में पैसा लगाएंगे और कमाएंगे। और आपको पता नहीं है, लॉटरी वाला को हम सेट भी कर लेंगे ताकि प्राइस हम ही को फंसे। इतना साले तुमको समझा रहे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम साले लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा। रुको तुमको बताते आज हम। अरे छोड़िए पापा, छोड़िए, मार देता है यार बात पर। हम यहाँ बिजनेस का दिमाग लगा रहे हैं, पैसा कमाने का दिमाग लगा रहे हैं, मार रहे हैं। अरे ये क्या देख रहे हैं? काला कद्दू, तुम्हारे पास इतना महंगा कार कहाँ से आया रे? अरे बेटा, हम पर भगवान मेहरबान है और हमारे घर के सामने गधा का मकान है और गधे के मुंह में एक जबान है जिस पर हमको लगाना लगाम है। चल भाग यहाँ से गधा। जबरा तुम होगा गधा, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। एकदम घटिया कार्टून हो तुम। रुको ना, आज तुम्हारा बाप से बात करते हैं। इधर तुम्हारा बदतमीजी बहुत बढ़ गया है। देख कद्दू, बाहर आ साले। क्या बात है टकला, इतना भौंक क्यों रहे हो? अरे भौंक नहीं रहे, तुमको बुला रहे साले। तुम्हारे ऊपर गया है तुम्हारा गधा बेटा, हमसे बदतमीजी कर रहा है। इसको समझा दो वरना अपना तरीका से समझाएंगे साले को। काला कद्दू, ये गाड़ी किसका है और तुम्हारे पास ये सोने की चैन कहाँ से आई? कहीं तुम हमारा फिर से पैसा चोरी तो नहीं किया रे? अरे पूछता क्या है, चोरी किया होगा साला काला कलूठा, वरना इसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे पापा, इस गधे पर ध्यान मत दीजिए। हमको लॉटरी फंसी है 5 करोड़ रुपए की, वो भी एक बार खरीदे 5,000 की लॉटरी और 5 करोड़ रुपए फंस गया हमको। हम बोले थे ना हमको फंस जाएगा। क्या सच में 5 करोड़ की लॉटरी फंसी है तुमको? बाकी पैसा कहाँ गया? लॉटरी वाला तुमको ठग तो नहीं लिया? अरे नहीं पापा, ठगा नहीं हमको। 40% पैसा टैक्स में गया और कुछ लॉटरी वाला को भी दिए ना। आपको बताया नहीं तो सेटिंग करेंगे उसके साथ ताकि लॉटरी हमको फंसे। काहे कि वो लॉटरी वाला मेरा दोस्त है। चलो 2.5 करोड़ तो फंसा। अच्छा, सेटिंग करके जीता है, लॉटरी वाला को मिला कर जीता है। इसको तो हम बताएंगे, इसका सारा फुटानी निकालते हैं साले का। है काला कद्दू, बाहर निकलो घर से, चलो तुमको थाना चलना है। क्या हुआ? मेरा बेटा क्या किया इंस्पेक्टर साहब? अरे तुम्हारा बेटा क्राइम किया है, लॉटरी वाले को पैसा खिलाकर लॉटरी जीता है, तभी इसको 5 करोड़ रुपया मिला है। या तो पैसा वापस करो 5 करोड़ रुपया, नहीं तो तुम्हारा बेटा को जेल लेकर जाएंगे। अरे किस बात का 5 करोड़ इंस्पेक्टर साहब? हमको तो 2.5 करोड़ रुपया फंसा है, बाकी पैसा तो टैक्स में गया और उस लॉटरी वाले के साथ सेटिंग किया तो उसमें खर्चा हो गया। अरे वो सब अब तुम समझो, हमको पूरा 5 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं तो चलो जेल। बेटा पैसा चाहिए तो हमको बोलो, 5-10 रुपया का मदद कर सकते हैं हम। पागल साला, बोला था लॉटरी जीतेंगे, पैसा दीजिए। ये है तुम्हारा लॉटरी, जेल भी जा रहे और इतना पैसा हमको भरना पड़ेगा। कितना पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास पापा सिर्फ 1 करोड़ रुपया है। अरे बाकी कहाँ गया? अरे बाकी 1.5 करोड़ का कार आया, सोना आया और घर का कुछ पुराना सामान बेचकर नया खरीद लिए। अरे तो बाकी 4 करोड़ रुपया हम कहाँ से लाएंगे अब? हम मदद करें कद्दू तुम्हारा? तुम मदद कर सकते हो? नहीं, मदद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सलाह दे सकते हैं। 4 करोड़ का इंतजाम करने के लिए तुम अपना दुकान, मकान, ज्वेलरी सब बेच दो। शायद थोड़ा पैसा जमा हो जाए और उसके बाद तो तुम्हारी हालत भिखारी जैसी हो जाएगी। तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तुम भिखारी हो जाओगे ना तो हमारा मोहल्ला में भीख नहीं मांगना, काहे कि हमको अच्छा नहीं लगेगा तुमको भीख देने में। चुप करो टकला साले, मारेंगे 2 जूता तुमको। जबरा तुम, अरे उसको क्या बोल रहा है रे? तुम्हारा किया हुआ रे साले सारा सब कुछ ये सब। कद्दू हमको बहुत दुख हो रहा है, अब तुम्हारा परिवार भिखारी हो जाएगा। अरे नहीं, हम भिखारी नहीं है, नहीं हम भिखारी नहीं है। अरे हम सोए हुए हैं, मतलब ये सब जो हो रहा था वो सपना में हो रहा था। चलो अच्छा है, जो भी हुआ सपना में हुआ, लेकिन अभी जाके काला कद्दू को मना करते हैं, खबरदार जो हमारा पैसा को हाथ लगाया या फिर लॉटरी लिया तो क्या पता हमारा सपना सच हो जाए। है काला कद्दू, तुम मेरा अलमारी से पैसा नहीं निकालेगा, समझा? और ना ही कभी कोई लॉटरी लेगा। कोई भी लॉटरी बेचे मना कर देना और कभी भी लॉटरी वाले से सेटिंग करना मत, समझे? अरे पापा, ये सब बात आप हमको क्यों बता रहे सुबह सुबह उठकर? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, जितना बोल रहे हो उतना सुनो। अरे पापा, आपको आने में थोड़ा देर हो गया,
काहे कि अभी हम 5,000 का लॉटरी लेकर आए हैं आपका पैसा निकाल कर। अरे क्या साला, तुम 5,000 का लॉटरी ले लिया है? यानी कि मेरा सपना सही हो रहा है। साला हम दिन भर मेहनत करते हैं तो मेरा पैसा उड़ाता है। अब लॉटरी ले लिया ना, उसके साथ कोई सेटिंग नहीं ना किया है? नहीं करना। और अगर तुमको लॉटरी लग भी गया तो वो पैसा हम लोग को नहीं चाहिए। अरे ये कौन सा मतलब हुआ? 5,000 रुपया दिए हैं, अगर लॉटरी फंस जाएगा तो भी पैसा नहीं लेंगे। दिमाग में घसक गया क्या आपका? सुबह सुबह क्या खा कर आए हैं? अरे जितना बोलते उतना सुनो, साला बोका दिमाग खाता है। अभी तुम्हारा मुंह तोड़ते हैं। अरे छोड़िए छोड़िए बाबा, क्या हो गया आपको? सुबह सुबह क्यों इतना मार रहे हैं? अरे तुम साला लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा। तुमको समझाते तो समझ में नहीं आता, बहस करता है। छोड़ेंगे नहीं तुमको। भैया सेब कितने का दे रहे हैं? 100 रुपया केजी। बढ़िया सेब है। हाँ बढ़िया है। एक बात नहीं समझ में आया भैया, अभी और 2-3 दुकान देख के आए, वहाँ पर 150 रुपया केजी मिल रहा है, आपके यहाँ 100 रुपया केजी में क्या मिल रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? बढ़िया सेब तो होगा ना, ऐसा नहीं ना अंदर से सड़ा हुआ निकलेगा। अरे दूसरा दुकान का हमको नहीं मालूम वो क्या बेच रहा नहीं बेच रहा है। हमारा दुकान का यही रेट है और सेब भी बढ़िया होगा। लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सोच के बताएंगे। अरे साला इससे बोल रहा है सोच के बताएंगे, जैसे लगता है 1-2 करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहा है। देख महंगा का औलाद। लोग बोलता है दुकानदार लोग भाव बढ़ा के रखता है, यहाँ कम में भी बेच रहा है, उसके बाद भी नौटंकी है। क्या हो टकला, कैसा है? 30 रुपया दीजिए तो बगल से कोट सूट ले रहे थे, पैसा घट गया। बोल रहा कोट सूट ले रहे हैं, 30 रुपया घट गया। बोल कैसे रहा है? जो आदमी कोट सूट खरीदने जाएगा उसका हुलिया ऐसा होगा और हमसे 30 रुपया मांगने आएगा। अभी बोला ना 30 रुपया कोट सूट के लिए चाहिए, अभी दोबारा पूछेंगे तो कुछ और बहाना बनाएगा। साला बेवरा, इसको याद तो कुछ रहेगा नहीं। हाँ 30 रुपया काहे के लिए चाहिए, क्या बोले तुम? बोले ना घर जाना है, रिक्शा करवाएंगे। अरे जानते ही थे इसका क्या जवाब आएगा। ऐसे तुम हमको पहचाना कि नहीं पहचाना टकला? अरे हाँ तुमको अच्छे से चिनते हम। कौन है हम, बताओ तो। अरे हमको पता है, तुम बुड़बक मल का बड़ा बेटा है, महाबुड़बक। अरे टकला तुम हमको पहचान गया, मन तो कर रहा है तुमसे गला मिले हम, लेकिन मिलेंगे नहीं, काहे कि तुम नहाते नहीं ना हो। थोड़ा शरीर से बास आता है, फिर हमारा शरीर से भी आने लगेगा। अरे बोल कैसे रहा है, तुम नहाते नहीं हो? अपने साले 1 साल से लग रहा नहाया नहीं है, हमको बोल रहा है। उतना दूर खड़ा है, हमको बांस आ रहा है और अपने बोल रहा है। तुमको पता है टकला, मेरा दोनों किडनी फेल हो गया, हमारा हार्ट भी फेल हो गया और हमको डॉक्टर बोला तुम 1 साल से ज्यादा नहीं जी सकता है। अब हम मर जाएंगे टकला, मर जाएंगे, नहीं बचेंगे हम। तुम तो अकेला पड़ जाओगे ना टकला। देखो ना साला बेवरा को क्या क्या बहाना बना रहा है। बोलता है किडनी फेल हो गया, दोनों हार्ट भी फेल हो गया और साल भर जिएगा, डॉक्टर बोला है। किसी का हार्ट फेल हो जाता है वो जीता है? अपने जैसा बुड़बक डॉक्टर को दिखाया होगा। अच्छा हम तुमसे क्या मांग रहे थे टकला, तुम भुला दिया। अरे तुम हमसे सेब का रेट पूछ रहे थे। अच्छा तो तुम क्या रेट बताए सेब का? 200 रुपया किलो। अच्छा 200 रुपया किलो? सड़ा हुआ सेब है ना सारा? अरे नहीं नहीं, सड़ा हुआ कह रहेगा, सब बढ़िया है। अच्छा सब बढ़िया है, तो बढ़िया माल काहे रखते हो, अच्छा माल रखो। अरे मन तो कर रहा है 2 जूता हमारे साले को, पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा है। अच्छा और बढ़िया एक ही चीज होता है। अरे जब एक चीज होता है तो अलग अलग काहे बोलते हो? अरे जिसको जो समझ में आता है वो बोलता है। अच्छा चलो अगली बार जब तुम सड़ा हुआ सेब रखोगे तो ले लेंगे, काहे कि अभी सब तुम्हारे पास अच्छा सेब है ना, और तुम तो जानते हो हमको सब चीज सड़ा हुआ पसंद है, अच्छा नहीं। अरे तो पसंद नहीं होगा, अपना चेहरा से लेके सब चीज सड़ा हुआ है, तो सड़ाई हुआ चीज ना इसको पसंद आएगा। तुमको कुछ चाहिए तो बोलो, नहीं तो अगला दिन आना, अभी दुकानदारी का समय है। ओ अच्छा अगला दिन आए तुमसे बात करने के लिए? अब तुम इतना बड़ा हो गए टकला। कभी हमारा पिताजी से अठन्नी चवन्नी लेके टॉफी खाया करते थे तुम। और एक बात याद है तुमको बचपन में जब तुम्हारा बाबूजी तुम्हारा निक्कर उतार के नंगटा करके मारा था, तो तुम नंगटा हमारे घर आए थे और हमारा निक्कर पहने थे, वो एहसान भूल गए? क्या सेठ जी, आपका बाबूजी आपको मारा था वो भी नंगा करके, और आप इसका निक्कर पहने थे, इस शराब आदमी का। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम चुप करके रहो। और तुम ये क्या फालतू का बात सब लेके बैठ गए हो? नहीं तुम बोले ना अभी दुकानदारी का समय है, बाद में आना, अगला दिन आना। हम देख रहे हैं तुम हमारे अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी लेने का है क्या, जो लेंगे? बोल कैसे रहा? अरे देखो ऐसा बात नहीं है, तुम तो कोई काम धंधा करते नहीं हो, हमारा तो काम धंधा है। तुम तो दारू पी के इधर उधर घूमते रहते हो। बोल रहे फुर्सत में आओ जब हम फ्री रहे। अभी कितना ग्राहक आया तुम्हारे पास, कितना का सेल किए हो? 1 रुपया का भी नहीं किया अभी तक। अरे तो फ्री ना हुए जी, मतलब दुकान में सेब के आगे बैठ गए तो बिजी हो गए क्या? कस्टमर आएगा तब ना बिजी हो गए, अभी तो फ्री ना हो।
अरे साला ये तो चिंबुक की तरह चिपक गया हमसे, जा ही नहीं रहा है। अरे हाँ याद आ गया, हम तुमसे 300 रुपया लेने आए थे, हमको मीट लेके घर पे जाना है। अरे साला 30 रुपया से 300 पे आ गया, कोर्ट से मीट पे आ गया। ये अगर थोड़ा देर हमारा दुकान पे खड़ा रहा तो 3 लाख भी मांग लेगा। इस साले का कोई गारंटी नहीं है। अरे अभी हम तुमको बताए ना, हमारा बोहिनी भी नहीं हुआ, 300 रुपया का 3 रुपया भी नहीं हमारे पास। अरे क्या बोल रहे हो तुम, इतना बड़ा नेता हो, टकला नेता, सेब का बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास 3 रुपया भी नहीं है, झूठ बोलते हो। नहीं देना है तो साफ साफ बोलो। मानते हैं कि हमारा खानदान तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी हम लोग के ऊपर एहसान करो। तुम्हारा इच्छा हो तो करो। अरे वो बात नहीं है, ऐसे तो हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन आज सच में हमारे पास 3 रुपया भी नहीं है पॉकेट में। अच्छा आज देखो तुम्हारा कितना बड़ा बैड लक है। हमारे पास भी 10 रुपया होता तो हम तुमको दे देते, तुम्हारा काम आ जाता, लेकिन आज हमारे पास भी 1 रुपया नहीं है। क्या करे, इतना एहसान किए तुम लोग जैसा लोग पर कि आज हमारे पास पैसा नहीं है। ये साला बार बार एहसान का बात करके ऐसे दिखा रहा है जैसे लगता है भिखमंगा है। ठीक है, फुर्सत में मिलते हैं। अच्छा बाथरूम कितना बजे जाते हो? 9 बजे का है। तो ठीक है, हम अपना कमोड लेके वहीं आ जाएंगे, तब दोनों फुर्सत में रहेंगे, वहीं पे बात करेंगे। और उस वक्त हम तुमसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, चिंता मत करो, काहे कि उस वक्त सही में तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। ये साला हमको बोल रहा है कि भिगा भिगा के जूता मार रहा है। सेठ जी ये आपका पागल दोस्त आपको जूता मार रहा भिगा भिगा कर। अरे हम भी सुन रहे हैं, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। चलो ठीक है, मिलेंगे फुर्सत में कल सुबह 9 बजे। भगवान आपका शुक्र है, कम से कम पागल गया तो। हाँ सुनो करा कर, तो हम आते हैं घर से, दुकान का ध्यान देना। और इस सेठ जी इतना देर से गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है, और ना ही कोई ग्राहक आ रहा है। हमको बहुत नींद आ रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा देर सो जाते हैं। करा कर उठो। सेठ जी आप आ गए, बड़ा लेट कर दिया आने में, हमको बहुत जोर का नींद आ रहा था, इसीलिए सोचे कि थोड़ा देर सो लेते हैं। हाँ साले, तुमको तो दुकान में सोने का पैसा देते हैं, और काम क्या है तुम्हारा? माल कहाँ है? अरे सेठ जी कुछ बिकेगा तब ना माल मिलेगा, कहाँ कुछ बिका है। अरे बिकेगा कैसे, सो गए हो, सारा सेब चोरी हो गया है। क्या सारा सेब चोरी हो गया? हमरे रहते हुए चोरी हो गया, काला कद्दू के रहते हुए? ऐसा कैसे हो सकता है? काहे तुम प्रधानमंत्री है जो तुम सोएगा, तुमने रहते हुए दुकान से चोरी नहीं हो सकता है? साला तुमको जिस भी काम पे रखे ना तुम डुबाया है। हम साला सीजनल बिजनेस इसलिए करते हैं, कम से कम कुछ सीखने को मिलेगा, मन भी लगा रहेगा, कुछ कमाई भी होगा। और तुम साला हमारा दुकान पे आके हमारा दुकानदारी खराब करता है हमेशा। अरे तो दुकान में बैठते काहे नहीं है, बार बार छोड़ कर चले जाते हैं, जो भी दुकान खोलते हैं ग्राहक भी आपके दुकान में नहीं आता, तो बैठे बैठे क्या करे, नींद आ जाता है। कम से कम जब आप दुकान में रहते हैं, आपका बेइज्जती देखते हैं, आपसे बात करते हैं तो हमारा मन लगा रहता है। आप नहीं रहते तो फालतू हमको बोरिंग लगता है। अरे जानता नहीं, हम टकला नेता है, जब काम रहेगा तो हम जाएंगे नहीं। अरे तो एक साथ 2 काम करते काहे है? जब नेतागिरी करते हैं उसमें आपको अच्छा पैसा मिलता है, तो ये सब काम करने का जरूरत क्या है आपको? अरे साला वो भी तुम सिखाएगा हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान लड़ाता, उल्टा सीधा बोलता है, तुम्हारा देह तोड़ेंगे आज हम। नेतागिरी में पैसा तो है, लेकिन हमारे पास समय होता है, इसीलिए हम ये सब काम करते हैं, और जानबूझ के छोटा काम करते हैं, ताकि कद्दूपुर का पब्लिक को ये लगे कि हम इसी सब काम से पैसा कमाते हैं और अपना खाते हैं। बाकी नेतागिरी से जो आता है हम पब्लिक का सेवा में लगाते हैं। तुमसे उम्मीद नहीं है कि तुम ये सब बात समझोगे, क्योंकि तुमको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगा। और साला तुमको काम क्या देते हैं, दुकान पे बैठने का खाली। कम से कम जो काम देते हैं उतना तो कर लिया करो ढंग से। अरे इसीलिए तो उल्टा पुल्टा होता है, खाली बैठने का काम देते हैं। बैठते तो हम घर में भी फालतू हैं, उसीलिए आए हैं आपके यहाँ काम करने के लिए। काम करना है तो काम दीजिए ना, बैठा कर क्या रखते हैं? हम बैठकर पैसा नहीं खाते आपकी तरह। मारेंगे साले 4 जूता तुमको, एक तो काम नहीं करता, ऊपर से उल्टा सीधा बोलता है। आज तुमको छोड़ेंगे नहीं।